अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे, एकदम मस्त, एकदम फिट, मेरे से ज़्यादा। एक्चुअली हाँ, मैं थोड़ी अनवेल रहती हूँ, इतनी ज़्यादा फिट नहीं रहती हूँ। उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न ये हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन, और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं एक्चुअली बहुत सबकी फ़िक्र करती हूँ। इसके लिए शायद मे बी होता है, कोई बात नहीं। ओके, सो आप सब बहुत अच्छे से होंगे, है ना? एकदम खैरियत से सुबह सुबह। वैसे सुबह के बजे हैं 7 या आफ्टर नमाज तो वैसे आज बहुत जल्दी हो गई थी। अज़ान 5:20 के, अब 5:25 5:30 के आसपास, नहीं हाँ 5:30 के आसपास होती है अज़ान। मैं वुज़ू में ही थी, आज मैं सोई नहीं थी एक्चुअली। हाँ, नींद नहीं आई थी, वैसे रीज़न्स भी थे नहीं सोने के, बट या नहीं सोए थे तो जल्दी नमाज़ हुई, तो वो अल्लाह मानी नमाज़ हो गई आज, वरना तो 10-20 मिनट आधे घंटे भी लेट हो जाती। हाँ, मैं भी इंसान ही हूँ। ये जो लोग बोलते हैं ना कि आप इतनी बातें करते हो, इतनी अच्छी अच्छी, तो हाँ भूल होती है मुझसे भी, कई बार नमाज कज़ा भी हो जाती है, होता है। मैं भी इंसान ही हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ फ़जर की नमाज़ ना छूटे। आजकल मैं एकदम मतलब सीरियसली ताल्लुक़ मज़बूत हो चुका है, ऊपर वाले से जो ताल्लुक़ है वो बहुत मज़बूत हो चुका है, इसलिए एंड बहुत खुशी मिलती है जब भी मुसल्ले पे खड़े होके बस या अल्लाह तू है, या अल्लाह ये नमाज तेरे लिए। वैसे तो हम हमारे लिए नमाज़ पढ़ते, है ना? हम तो हमारे लिए नमाज़ पढ़ते। कई लोग अल्लाह मुझे ये दे देंगे, वो दे देंगे, है ना? हाथ पेन भी करने लग गया मेरे को, देखा मैं कमज़ोर हूँ ना। तो कई लोग तो बस अल्लाह से वो क्या बोलते हैं, मांगने जाते हैं, उसके लिए भी नमाज़, तो वो भी कोई बात नहीं। अल्लाह को सारी नमाज़ पसंद है, आपकी वो सारी नमाज़ जो सीरियसली मैं बोलूँ तो आप भले ही कैसे भी आए, फटे कपड़े भी, गरीब इंसान भी जब मस्जिद में जाता है तो कोई भगा तो नहीं देता है भाई चले जाओ, है ना? कहीं पढ़ा था कि पहली शब में अगर कोई गरीब पढ़ रहा हो नमाज तो उसे पहली शब से निकाला नहीं जाता। हाँ, वो कहीं शोरूम में कपड़े लेने जाएगा तो शायद में भी निकाल देंगे, क्योंकि लोगों की सोच ऐसी है, लोगों की थिंकिंग ऐसी है। बट नमाज में ऐसा नहीं है। आज मैं ना एक बात कहना चाहूँगी, ये मुझे ख़याल नमाज के बाद आया कि कई बार नमाज में कुछ ख़याल आ जाते हैं, जैसे कि कोई काम की बात आ जाए याद, फिर कभी कुछ स्टडी रिलेटेड हो जाए। हाँ, मुझे लास्ट टाइम स्टडी रिलेटेड मुझे आ जाता है, एंड मैं सच बोलती हूँ, क्यों झूठ बोलना ही क्यों, ये सच है, नमाज में ख़यालात आते ही हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है उसका? ये रीज़न हो सकता है कि आप सीरियसली वही चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अभी नमाज के वक्त नमाज में ही ध्यान रहे, वैसा क्या ही करे कि नमाज में ही ध्यान रहे। सबसे पहली बात तो एकदम सुकून के साथ पढ़े, नमाज एकदम सुकून के साथ पढ़े। अभी बोलोगे दीदी क्या नमाज भी अभी एकदम सुकून से, हमारी नमाज तो इतनी स्पीडी होती है जिसकी कोई हद नहीं। अल्हम्दु तो फटाफटी हो जाती है, ने कोई भी फिर सूरत तो छोटी सूरत ले लेंगे, सूरह इखलास ले लो, देखो सूरह कोई भी छोटी सी ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी नीयत, आप कितने अच्छे से नमाज़ पढ़ रहे हो, वो नमाज में किसी और ख़याल नहीं आना, वो नमाज में कोई और चीज़ का आप में मतलब नमाज में डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होना, वो मैटर करता है। अभी बोलोगे मैम नहीं, सॉरी दीदी। हाँ, रिस्पेक्ट नहीं भी दोगे चलेगा, फ़रहीन भी बोल सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, दिल से निकलना चाहिए, दिल से इज़्ज़त दो। ये दीदी वीदी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, सीरियसली बताऊँ तो ये ज़रूरी नहीं है, दिल से इज़्ज़त दो, हम तम ज़रूरी नहीं है। सो या हाँ, तो कि ख़याल आता है तो हम क्या करेंगे,
कुछ भी नहीं करेंगे। पहली बात तो ना अल्लाह से ताल्लुक़ बहुत अच्छे से बना लो। जब हम नमाज़ पढ़े होते हैं ना तो मुसल्ले पे ऐसा तो कुछ होता ही है, मक्का मदीना आजकल के नहीं होते ही है वैसे सब भी मुसल्ले पर, मक्का मदीना या तो कुछ भी मस्जिद टाइप ऐसा मीनारा टाइप। तो बस उसको देखो, उसको देख के ना बस ये सोचो कि हम मदीना में हैं, हम मक्का में हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा देखती हूँ तो बहुत अच्छा महसूस होता है। अगर हम मदीने पहुँच जाएंगे तो पहली बार में तो देख के कितना रोना आएगा, मुझे तो आएगा। ये सच है। इंशाल्लाह वेरी सून मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे मदीना देखना है। मेरी मम्मी ने तो हज उम्रा दोनों कर लिया है और 5 साल वहाँ काम किया है। मेरी मम्मी ने मदीने में 5 साल काम किया है अल्लाह के घर में। हमें तो पता नहीं कब मौका मिलेगा, अल्लाह के घर में झाड़ू लगाने का भी मौका नहीं मिलेगा। मेरी मम्मी ने काम किया है एंड या बहुत वो खुश मतलब नसीबदार है ना, अल्लाह के घर में काम करने का मौका ऐसा इतना इजीली नहीं मिलता है। तो कोशिश करेंगे कि ऐसी नमाज हो कि हम महसूस करें कि हम अल्लाह के बहुत करीब है, तो शायद कोई ख़यालात बीच में ना आए। सो आज का मॉर्निंग का इतना ही मोटिवेशन काफ़ी है। मे बी बहुत से लोग कहते थे कि व्लॉग नहीं आ रहे, मॉर्निंग में व्लॉग नहीं आ रहे। तो हम बिज़ी शेड्यूल के वजह से मैं क्या करती थी कि नमाज के बाद थोड़ा सो जाती थी, क्योंकि रात को सोने नहीं मिलता है, बहुत लेट सोने मिलता है। तो वो रीज़न है, ज़्यादा कोई रीज़न नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। और बस ये नमाज का जो मसला है कि बीच में ख़यालात आ जाते हैं, और ख़यालात कोशिश करें कि हम मदीने में हैं तो शायद नहीं आएंगे। एंड हमारी नमाज अल्लाह मानी नमाज होनी चाहिए। अज़ान के तुरंत बाद बस खड़े हो जाओ। अल्लाह को क्या राह दिखा रहे हो कि तुम जाओगे उनके पास जाओगे? हाँ। और सबसे बड़ी बात तो ये कि प्लीज़ अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो दुआ मांगना मत भूलिए। तो फ़ायदा ही क्या है अगर तुम अल्लाह, फ़ायदे की बात नहीं है। देखो यहाँ पे नमाज में भी फ़ायदे की बात नहीं है, बट बात ये है कि अल्लाह ऐसा कह रहे हैं कि तुमने नमाज़ पढ़ी, लेकिन उस नमाज के बदले मैं तुम्हें कुछ दूंगा, लेकिन मांगो तो सही। अल्लाह तो बिन मांगे भी दे देते, लेकिन अल्लाह को मांगने वाले बंदे बहुत पसंद आते है ना। सबसे पहले ये वीडियो को लाइक कर देना एकदम दिल खोल के। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग बहुत अच्छे से लाइक कमेंट्स करते हो, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स का आंसर देना। सो या बहुत ज़्यादा कमेंट्स करना, मैं दूंगी आंसर, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, बट इंशाल्लाह ज़रूर से दूंगी मैं आप सबको आंसर। सो आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। बस उम्मीद करती हूँ आपकी नमाज में अब कोई जो ख़यालात आएंगे ना, तो वो ख़याल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि नमाज में अगर किसी का ख़याल आता है ना, तो वो चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी कि अल्लाह के बीच में, आप अल्लाह और आपके बीच में, आपकी नमाज के बीच में किसी का ख़याल आ गया, उस चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि आप बस अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत बना लें। और दूसरी बात कि ये सोचें कि हम मदीने में हैं, अल्लाह के बहुत करीब है, तो शायद में भी ये सारे ख़याल कभी नहीं आएंगे। मानती हूँ इंसान है, आ जाएगा ये ख़याल, कोई भी ख़याल आ जाएगा, मानती हूँ बहुत से टेंशन से। और कभी भी टेंशन फील होना तो मैंने एक दुआ दी है, इंस्टाग्राम पे एक रील मैंने अपडेट की थी, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या जल जलाली वल इकराम। कभी भी टेंशन फील हो, डिप्रेस्ड फील हो, पढ़ लीजिए, बहुत सुकून मिलेगा। और दूसरी बात तो 4 कुल पढ़ के बस अपने आप पे बस ऐसे ही पानी पी लीजिए। अपने आप पे दम करने की भी कोई वो नहीं है, घबराहट होती हो, कुछ भी होती हो, या तो बस है ना कुछ पढ़ लीजिए, सुकून मिलेगा। देखो अल्लाह के करीब जाओगे ना, बहुत सुकून है। मैंने महसूस किया है, मैंने तहज्जुद की नमाज में महसूस किया है कि मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ। एंड ये चीज़ें बहुत टस्ट करती हैं कि अल्लाह आपसे बहुत करीब है, बस आप थोड़ा जाइए, है ना। या वापस इमोशनल हो गई मैं, हर व्लॉग में इमोशनल हो जाती हूँ। माय गॉड सीरियसली आप लोगों ने मतलब अब सोच ही लिया है ना कि मैं बहुत रोतड़ू हूँ नहीं मैं खुश भी बहुत रहती हूँ। हाँ मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, बहुत छोटा सा दिल है,
बट उस दिल में बहुत ज़्यादा लोग हैं। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, ये वीडियो को लाइक करने के लिए। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना एकदम दिल खोल के। शुक्रिया, बड़ा ही सुकून मिलता है कि आप सब बहुत अच्छे से मुझे सुनते हो, इसके लिए शुक्रिया। मिलेंगे कल एक और व्लॉग के साथ, एक और अच्छी बात के साथ, है ना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।